हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा और मेरे साथ हैं डॉक्टर के.एल. रक्षावत, जो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के कोर्स के बारे में। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कोर्स कहाँ से किए जा सकते हैं और इनका क्या प्रोसीजर रहेगा, वो आज हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कोर्स संपूर्ण भारत में लगभग 40 संस्थाएं करवाती हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कोर्स CEHP, DEMS, BEMS, PGEH, MDEH, MBEH आदि कोर्स होते हैं। ये है अभी केंद्र सरकार से मान्यता नहीं होने के कारण अलग अलग जगह लोग अलग अलग नामों से कोर्स कराते हैं। ये कोर्स CEHP 1 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। DEMS 2 या 3 वर्ष के पाठ्यक्रम होते हैं। BEMS 3 से 5 वर्ष के पाठ्यक्रम होते हैं। MDEH 2 वर्ष के पाठ्यक्रम है। इनको पढ़ाई करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इंस्टीट्यूशनों के माध्यम से किए जाते हैं। इनकी जो शिक्षा प्रणाली है वो सेम MBBS के बराबर ही होती है। फिर वेटरनरी मेडिका और फार्मेसी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की होती है। बाकी इनके जो सब्जेक्ट होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वेटरनरी मेडिका, फार्मेसी, ये फर्स्ट ईयर में माने जाते हैं। ऐसे ही सेकेंड ईयर के लिए पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, पर्सनल हाइजीन, सोशल हाइजीन, ये सेकेंड ईयर के ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। थर्ड ईयर के सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, गायनिक, ऑब्स्टेट्रिक और सर्जरी होती है। इन्हीं सब्जेक्ट्स को कुछ लोग 4 साल में, कुछ 3 साल में, कुछ 5 साल में जाके पूरा कराते हैं। यह अध्ययन नियमित होता है। कुछ पत्राचार के माध्यम से भी छोटे कोर्स करवाए जाते हैं। हमारे राजस्थान में विगत 40 सालों में जो लगभग 35 से इंस्टीट्यूशन खुले राजस्थान के विभिन्न जिलों में, वहाँ पे लगभग 3 से 4 साल का कोर्स हुआ है। ये कोर्स BEMS, MDEH के ज़्यादा कोर्स हुए हैं। इनमें अध्ययन करने वाले विद्यार्थी सीनियर सेकेंडरी किसी भी विषय के हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा अभी कोई नियम कानून नहीं बनाए गए हैं। जब ये केंद्र से पूर्णतः मान्यता प्राप्त हो जाएगी तो उसमें केवल विज्ञान विषय के विद्यार्थी ही इसमें प्रवेश ले पाएंगे, और अभी इसमें सभी विषयों के विद्यार्थी इसमें अध्ययनरत हैं। लेकिन उनको भी, अन्य विषयों के जो विद्यार्थी हैं, उनको भी पहले बेसिक बायोलॉजी का ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद उनको उन विषयों के साथ साथ उनको पढ़ाई करनी होती है। इनकी प्रैक्टिकल व्यवस्था भी होती हैं। इनकी फाइलें तैयार होती हैं, इनके पोस्टर्स तैयार होते हैं, इनके सिनेप्सिस तैयार होते हैं, एग्ज़ाम ढंग से लगते हैं, और एग्ज़ाम पास करने के बाद ही जो भारत के 40 लगभग बोर्ड्स हैं, वो बोर्ड्स एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद इनके सर्टिफिकेट और इनका रजिस्ट्रेशन बना के दिया जाता है।
उससे संपूर्ण भारत में कहीं पे भी प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत होते हैं। वर्तमान में भी हमारे केंद्र सरकार की रिसर्च और अनुसंधान डेस्क द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को प्रचार प्रसार ये कोर्स करने के लिए बेसिक कोर्स भी हमारी राजस्थान इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विकास संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे कि पाचन तंत्र रोग, पाचन तंत्र क्या है, इसके रोग क्या हैं, रोग के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाएं क्या हैं। ऐसे हम लोगों ने राजस्थान में लगभग सैकड़ों जगह छोटी छोटी सेमिनारें आयोजित करके हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों को नवीन अनुसंधानों के बारे में, नवीन परिणामों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि राजस्थान में सभी प्रैक्टिशनर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस करें, और करते हुए आज भारत में पहला राज्य बना है राजस्थान, जिसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को राज्य सरकार की ओर से मान्यता मिली है। हमारा राजस्थान अग्रणी राजस्थान है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रचार का एक विशेष बिंदु है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र हैं। आम आदमी, गरीब आदमी इसमें अपना प्रवेश लेकर के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रैक्टिशनर चिकित्सक बन सके, इसके लिए राजस्थान में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर मुस्तफ़ा जी से संपर्क कर सकते हैं, या हमारे कोई अन्य इलेक्ट्रोहोम्योपैथ आपके आसपास में प्रैक्टिशनर है तो आप उनसे भी संपर्क करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपना अध्ययन कर एक सच्चे, अच्छे, सभ्य नागरिक बनने में अपना अपने जीवन को सफल बनाने में सहयोग मिल सकता है। मैं यही कहूँगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सुनहरा भविष्य है। सभी स्टेटों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस प्रचार प्रसार के साथ साथ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय हर जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। आने वाले 11 जनवरी को संपूर्ण भारतवर्ष में डॉक्टर काऊ सीजरमेटी जी की 216वीं जयंती मनाई जा रही है। आप उस कार्यक्रमों में भाग लें, जानें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में, और अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को इसका उपचार लेने के लिए, इसकी शिक्षा लेने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए, इसके निःशुल्क इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा शिविरों में दवा लेने के लिए, या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के निःशुल्क दवा वितरण में सहयोग करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर 9352 666 140 7014 200 289 पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।